हेलो एवरीवन, आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अजय सर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ में से रियल नंबर चैप्टर में से एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल। जिसमें कह रहा है कि प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे रूट 5 को क्या करना है, एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट एज्यूम रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। उसकी प्रूफ क्या करना है, रेशनल नंबर। हम लोग मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो रूट 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाई बी। क्योंकि रूट रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो इसलिए रूट 5 हमारा अगर रेशनल नंबर है तो ये क्या हो गया, ए बाई बी के फॉर्म में ए बाई बी लिखे हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी आर क्या है, को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी इधर मेरा नीचे डिवाइड में, तो रूट 5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो बी रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर किए, बी रूट 5 पे स्क्वायर इक्वल टू ए पे स्क्वायर। तो बी रूट 5 पे स्क्वायर करेंगे तो बी का तो बी स्क्वायर हो गया, और रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5। तो रूट 5 इंटू रूट 5 रूट के अंदर पेयर बन के बाहर निकल जाता है, तो रूट के अंदर 2 to 5 हो गया, 5 इंटू 5 तो बाहर निकल गया, तो क्या हो गया 5b स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो सकता है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 डिवाइड्स ए। 5 डिवाइड्स करेगा ए स्क्वायर को भी, 5 डिवाइड्स ए। मतलब क्या है, ये 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कैसे करेगा। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है 5 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और ये 9 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 है तुम्हारा, आपका 5 है, और बी स्क्वायर की जगह क्या मान लेते हैं, ये बी 9 है और ये हमारा ए स्क्वायर है। तो आप देखिए 5 से तो 45 कट जाएगा, 5 से 5 9 जब 45 कटेगा ना, क्योंकि ये 5 है और ए बी स्क्वायर की जगह 9 रखे हैं और ए स्क्वायर की जगह 45। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ बोल रहे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 5 और इंटू 9 इंटू इक्वल टू 45 है, तो ये 5 क्या करेगा 45 को काट देगा। 5 9 जब 45 कटेगा, इसलिए लिखे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स ए। इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए। अब क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 5c। एक मान लेंगे कि ए इक्वल टू क्या है 5c, जहाँ पे c क्या है, कोई इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स है। ए इक्वल टू 5c माने c कहाँ, जहाँ पे c क्या है, कोई इंटीजर्स है। तो अब क्या करेंगे, अब a इक्वल टू 5c तो पता चला a इक्वल टू 5 से क्या है, a इक्वल टू 5c है, तो a इक्वल टू 5c क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। ये जो a इक्वल टू 5c है, ये इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा 5b स्क्वायर है, 5b स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे a स्क्वायर है, तो a इक्वल टू वैल्यू क्या है 5c, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर हम पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर, ये 5c पे स्क्वायर है तो 5 5 जा 25 और c का स्क्वायर c, तो यहाँ 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 कट गया। तो इधर क्या बचा 1b स्क्वायर, तो 1 से b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर ही होगा, और इधर क्या बचा 5c स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो यहाँ अब इधर आ जाएंगे b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसको पलट देंगे, 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर और 5 डिवाइड्स ए था, उसी तरफ यहाँ क्या हो जाएगा, जब 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर नहीं होगा, 5 डिवाइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। ये जो हमारा b है 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b। ठीक है, यहाँ पे चूँकि b स्क्वायर है हमारा, तो 5 क्या करेगा b स्क्वायर को डिवाइड करेगा एंड 5 डिवाइड्स b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए थे कि 5 इंटू 9 इक्वल टू 45 था, तो मेरा 5 से 45 कट रहा था, उसी तरह 5 क्या करेगा b स्क्वायर से 5b स्क्वायर को भी काटेगा, और एंड 5 डिवाइड्स b भी, 5b को भी कटेगा। तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स b, जैसे वहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएं। अब क्या हो गया यहाँ पे कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। ठीक है, अब क्या पता चला कि जब 5 यहाँ पे 5 जहाँ यहाँ पे क्या है 5 डिवाइड्स a
और यहाँ भी क्या है 5 डिवाइड्स b, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, चूँकि 5 दोनों को काट रहा है तो 5 क्या दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। बट a एंड b आर को प्राइम्स, जबकि हम लोग यहाँ क्या माने कि a और b क्या है को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जस्ट सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 5 इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो चीज़ हम लोग माने हैं वो तो नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है विरोधाभास आ रहा है कि वो चीज़ प्रूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग माने थे कि 5 रेशनल नंबर है, तो 5 रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आया 5 क्या कॉमन फैक्टर, बट ये क्या है यहाँ पे क्या माने हुए रेशनल नंबर जिसमें ए बी क्या है को प्राइम नंबर, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 5 आ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। यहाँ पे क्या होगा कि √5 अगर रेशनल होगा तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि 5 उसका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो जो हम लोग पहले माने वहाँ पे क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हैंस √5 इज ए इरेशनल नंबर, यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, इसको क्या प्रूव्ड, हैंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये 3 + √5 को क्या करना है इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए मान लेते हैं लेट एज्यूम 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या √5 दिख रहा है, तो √5 जब भी कोई नंबर रूट में दिखता है तो वो क्या हो जाता है कि हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है जनरली। ये √5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, देख के ही पता चल रहा है, लेकिन हमको इसको प्रूव करना है कि ये क्या है कि रेशनल नंबर। तो चलिए मान लेते हैं क्या है कि हमारा रेशनल नंबर है। तो क्या होगा जब हम 3 + 2 √5 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे तो 3 + 2 √5 = क्या होगा a/b, चूँकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रहता है, जहाँ a और b क्या है इंटीजर है और जहाँ b ≠ = 0 है, नीचे क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे 3 2 √5 के साथ 3 प्लस में इसको उधर भेज देंगे तो a/b के साथ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे √5 के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई है, चूँकि इधर ये एक रेशनल नंबर इसलिए √5 को अकेले रखना, बाकी दूसरे साइड भेज देते हैं। तो ये √5 के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी नीचे आ जाएगा, यानी ये पूरे के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखें इसको 2 था तो 1/2 लिख दिया इंटू a/b -3। अब ये जो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो a/b में तो ऊपर में 1 × a फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन जैसे बनाते हैं 1 × a 2 × b 2b। अब ये 3 के नीचे 1 क्या, जब 3 के नीचे क्या 1 छिपा हुआ रहता है कि 3/1 हर नंबर में होता है, चूँकि 1 से 3 को डिवाइड करेंगे सेम ही आएगा, इसलिए 3 के नीचे 1 क्या है छिपा हुआ है। तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2। इसको हम क्या मान लिए इक्वेशन 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जानते हैं कि a/b जो p/q के फॉर्म में होता है वो क्या रेशनल नंबर होता है, तो a/b इज रेशनल, ये हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि a/b इज रेशनल। तो a - 2b क्या हो जाएगा a - 2b इज रेशनल, ये भी क्या हो जाएगा रेशनल, क्यों क्योंकि a/b में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें वो भी क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। अब क्या है कि कोई रेशनल नंबर में अगर कोई रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा रेशनल नंबर ही होगा। तो a - 2b में यहाँ रेशनल है, तो a - 2b में अगर 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये भी क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाते हैं यहाँ पे √5 क्या है वी नो दैट √5 इज इरेशनल, √5 क्या है इरेशनल। तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ फिर विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग ये 3 + 2 √5 को क्या माने रेशनल, लेकिन यहाँ से √5 क्या आ रहा है √5 क्या आ रहा है इरेशनल, यहाँ पे √5 क्या आ रहा है हमारा इरेशनल आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। जो हम लोग माने थे कि 3 + 2 √5 इरेशनल, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग को पता चल रहा है √5 क्या है इरेशनल। तो यहाँ कह सकते हैं हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह से हम इस सवाल को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये क्या लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह के क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब आगे
अगले वीडियो में पढ़ेंगे।